हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, लूजिंग सोच रहा था कुछ ज्यादा ब्लड चला गया है, जो मेरा माइंड है वो डिजी होता जा रहा है, मैं इसे कंटिन्यू नहीं करने दे सकता हूँ। और जो मूनिंग की एवेंजिंग बॉडी और ब्लड ब्रेकिंग बाइट है, उन दोनों का कॉम्बिनेशन कुछ ज्यादा अमेजिंग है, वो दूसरे की कमियों को कंप्लीट कर दे रहा है। तो एपिसोड नंबर 436 की स्टार्टिंग होती है। लूजिंग सोच रहा होता है पर जो एवेंजिंग बॉडी है ये किलिंग डिवाइन डाओ और लाइफ डिवाइन डाओ की फ्यूजन से बना हुआ है, जिससे ब्लड डीमन बॉडी बन जाती है इंसान के खुद के ब्लड से। पर अगर ये चीज ब्लड से बनाई गई है तो अगर मैं ब्लड ब्रेकिंग बाइट को यूज करूंगा इसके साथ डील करने के लिए खुद, तो क्या होगा? मूनिंग बोलती है मुझे लगता है कि तुम्हारे पास ज्यादा ब्लड बचा होगा, है ना? लूजिंग बोलते तुम्हें ज्यादा कॉन्फिडेंट होने की कोई जरूरत नहीं है। मूनिंग बोलती है कि तुम मरने वाले, तुम बात क्या कर रहे हो यहाँ पे? वो आगे की तरफ अटैक करने के लिए जा रही होती है लूजिंग की तरफ। तभी लूजिंग भी स्नेक को भेज देता है ब्लड ब्रेकिंग बाइट को। मूनिंग हैरान होकर बोलती क्या ब्लड ब्रेकिंग बाइट? वो सोची होती है इम्पॉसिबल है, इस एनोनिमस मैन के पास कैसे है ये ब्लड ब्रेकिंग बाइट, ये कैसे इसे यूज कर सकता है? वो स्नेक होता है वो उसके फोरहेड में घुस जाता है। वो सोची होती है कि ये वही इंसान कल्टीवेट कर सकते हैं जिसने लाइफ डिवाइन डाओ और किलिंग डिवाइन डाओ दोनों को कल्टीवेट किया है। लूजिंग उसे बड़ी जोर से पंच मार देता है और उस लड़की के सर से खून निकल रहा होता है और वो ऐसे नीचे गिर रहा होता है। लूजिंग सोच रहे होते सच्ची काम कर रहा है। मूनिंग फिर अपनी बॉडी को ब्लड से दोबारा क्रिएट कर लेती है और बोलती है कि मैं सच्ची मुच्ची समझ नहीं पा रही हूँ कि तुमने मेरे ब्लड ब्रेकिंग बाइट को कैसे मैनेज किया अंडरस्टैंड करने के लिए। तुम्हारे पास तो डिवाइन स्पार्क भी नहीं है। लूजिंग सोच रहा था कि इतना आसान नहीं है इसको खत्म करना एक ही बार में। मूनिंग बोलती है, लूजिंग बोलते क्या ये सच्ची मुच्ची नेसेसरी है मेरा कि मैं तुम्हारा आंसर करूं? मूनिंग बोलती है कि ये नेसेसरी नहीं है, मैं डायरेक्टली तुमसे सच जान लूंगी जब डोंगफांग क्लैन तुम्हारी असली आइडेंटिटी के बारे में पता लगा लेगा। इसने मेरे को सच्ची मुच्ची कुछ ज्यादा सरप्राइज कर लिया कि तुम ब्लड ब्रेकिंग बाइट को यूज कर सकते मेरे अवेंजिंग बॉडी के साथ डील करने के लिए। पर ये बुरी बात है, ये काफी नहीं मेरी अवेंजिंग बॉडी को डिस्ट्रॉय करने के लिए। लूजिंग बोलता है ये अभी काफी नहीं है, पर शायद कुछ और अटेम्प्ट्स के बाद तुम खत्म हो जाओगे। लूजिंग अपनी स्वॉर्ड को यूज करता है और उसे काट देता है, ऐसे डिस्ट्रॉय कर देता है। लूजिंग फिर अपने आइस डिमोनिक फ्लेम्स को यूज करता है और आगे की तरफ भेजता है। लूजिंग सोच रहा होता है क्या तुम अब रिकवर कर पाओगे? वो पूरे ग्राउंड में अपने आइस डिमोनिक फ्लेम्स को भेज देता है। जो उसका ब्लड होता है वो जम रहा होता है ऐसे आइस की वजह से और पूरी तरह से जम जाता है आगे की तरफ। लूजिंग सोच रहा होता है कि बात ये होती है कि थियोरेटिकली जो ब्लड है वो भी फ्रीज हो गया है, पर जो एवेंजिंग बॉडी है वो अभी भी डिस्ट्रॉय नहीं हुई है। कितने ज्यादा दिन, मंथ और ईयर्स मेरे को लगेंगे यहाँ पे एरिना ऑफ लेजेंड्स में रहने के लिए। फिर ऐसे 15 मिनट के बाद वो मतलब जो ब्लड होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है और खत्म हो जाती है मूनिंग। लूजिंग बोलता है क्या ब्लड चला गया इसके साथ ही डिसअपियर हो गया? लूजिंग सोच रहे तो फाइनली मैं जीत ही गया हूँ, मैं 33 मैचेस को जीत ही गया रो में। अब मेरे जो पॉइंट्स है वो 2 मिलियन से ज्यादा हो गए हैं। अब मेरे को सिर्फ लूशु से हारना है, इसके बाद डिफिकल्ट हो जाएगा बाकी क्लैंस के लिए मेरी आइडेंटिटी का पता लगाना। और ऊपर से बात यह है कि मैं अटेम्प्ट कर सकता हूँ फिर ट्रू गॉड बनने के लिए। तभी हमें लूशु दिखाई देती है, वैसे रो रही होती है और बोलती है हाँ जी हम करेंगे क्या? हाँ जी बोलती है हाँ क्विंगडी ने गलत रास्ता चूज कर लिया है। वो सोच रही होती है कि लूजिंग अनोनिमस स्टेट में है, अगर मैं कुछ नहीं बोलूंगी तो वो फाइंड नहीं कर पाएंगे कुछ भी। पर अगर डोंगफांग क्लैन डायरेक्टली मांगेगा हान क्लैन से उसको, तो क्या मैं कुछ कर पाऊंगी लूजिंग की हेल्प का? मतलब मैं लूजिंग को रोक नहीं सकती डोंगफांग क्लैन से ले जाने के लिए एक तरह से, मतलब डोंगफांग क्लैन को मैं रोक नहीं सकती हूँ क्योंकि जो फ्लोटिंग आइलैंड है वो मेरे ऊपर कुछ प्रेशर डालेगा। हाँ जी बोलती है कि अगर तुम लूजिंग के ओरिजिन के बारे में जानते तो तुम जानते हो कि वो क्या फेस कर रहे, किस सिचुएशन में है, वो जिस रोड में वो जा रहा है वो बहुत ज्यादा डेंजरस है और उसकी जिंदगी में रिस्क है। अगर वो थोड़ी बहुत भी गलती करेगा तो वो मर जाएगा। हाँ लूशु बोलती तो क्या हुआ, मुझे मौत का डर नहीं है। हाँ जी बोलती तुम जो यंगस्टर्स वो लाइफ और डेथ को सीरियसली लेते नहीं हो, पर तुम्हें पता है कुछ चीजें जो होती हैं वो लाइफ और डेथ से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। हाँ लूशु बोलती है कि मैं सिर्फ होप ही कर सकती हूँ कि तुम विस्टैंड कर पाओ मेरे फादर के प्रेशर को। हाँ जी बोलती है कि तुम शांत रहो, मैंने अपना डिसीजन ले लिया है और ये अब इम्पॉसिबल हो गया, मैं लूजिंग को अपने हाथ से नहीं जाने दे सकती हूँ। वो सोच रही होती कि पहले मैं सिर्फ देख ही सकी लू प्लान को कोलैप्स होते हुए, पर अब लूजाओ ने सारी होप्स लूजिंग के ऊपर डाल दी हैं, तो मैं कैसे उसे हैंड ओवर कर सकती हूँ? लूजिंग वहां पे आ जाता है, वो हाँ लूशु और हाँ जीव दोनों को देखता है। लूजिंग सोच रहा था हाँ लूशु क्यों साथ में हाँ जीव के। हाँ लूशु बोलती है कि तुमने मूनिंग को डिफीट कर दिया है ना, टाइम जल्दी खत्म होने वाला है तो मेरे को अपने पॉइंट्स दे दो। लूजिंग बोलता है ठीक है। हाँ लूशु लूजिंग को हक कर लेती है। हाँ जी देख रही होती है उनकी तरफ, वो सोच रही होती है कि ये यंगस्टर कुछ ज्यादा बोल्ड है और ऐसी हरकतें कर रहे हैं, पर मैं हान क्लैन की सबसेंट हूं तो मैं इन्वॉल्व नहीं हो सकती कुछ ज्यादा चीजों में। लूजिंग बोलते तुम ये क्या कर रहे हो, तुम क्या हुआ तुम्हें? हाँ लूशु फिर ऊपर की तरफ देखती है और बोलती है अगर एक दिन तुम फ्लोटिंग आइलैंड को छोड़ के जाओगे तो क्या तुम मुझे अपने साथ लेके जाओगे? वेल गाइस एक और वाइफ मिल गई ये। लूजिंग बोलते तुम इस प्लेस को छोड़ के जाना क्यों चाहती हो? हाँ लूशु बोलती जो डोंगफांग क्लैन है वो तुम्हें हान क्लैन से ले जाने के लिए रिक्वेस्ट करेगा, मैंने फादर को बोला और वो शायद मना ना करे। लूजिंग चुप होकर बोलता है कि मैं डोंगफांग क्लैन में नहीं जाना चाहता हूँ, मैं तुम्हारी फ्लोटिंग आइलैंड को छोड़ के चले जाऊंगा थोड़े टाइम के बाद। हाँ लूशु बोलती मुझे पता है इसलिए मैं
बोल रही हूँ कि मैं तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ। लुजंग बोलते नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते। लुजंग सोच रहे होते चाहे कुछ भी हो मैं ऐसे अपने मैटर में इन्वॉल्व नहीं कर सकता हूँ। इस फ्लोटिंग आइलैंड में आने के बाद मैंने रियलाइज किया कि जो मेरे एनिमीज है वो कुछ ज्यादा पावरफुल क्लैन के हैं। मैं सिर्फ एक छोटी सी मक्खी हूँ जो कि फ्लेम के आसपास उड़ रहा है। मेरे को ऐसे मूव करना पड़ेगा, मैं मर नहीं सकता हूँ। मतलब ऐसे तो मैं किसी मूवमेंट में मर सकता हूँ पर मैं ऐसे हार नहीं मान सकता। वो ओपोनेंट को चूज करता है और वो हाँ लूशी होती है। लुजंग सोचे तो मैं कर सकता हूँ खुद ब खुद ही, मैं हाँ लूशी को इन्वॉल्व नहीं कर सकता इसमें दोबारा। वो एक आइलैंड में होते हैं एक दूसरे के सामने। हाँ लूशी बोलती है कि तुमने रिफ्यूज की किया मेरे को। लुजंग बोलते है कि तुम्हारे कुछ ज्यादा हाई चांसेस है मरने के, क्योंकि ये कुछ ज्यादा डेंजरस है तो मैं तुम्हें नहीं ला सकती हूँ अपने साथ, ला सकता हूँ। वेल हाँ लूशी बोलती है अगर मैं तुम्हें ऐसा बोलूं कि मैं डेफिनेटली मर जाऊंगी अगर मैं इस प्लेस में रहूंगी तो तुम क्या करोगे? लुजंग बोलते क्या बकवास कर रहे हो तुम, ये तुम्हारा घर है। हाँ लूशी अपनी फ्लेम्स को निकाल ले। हाँ लूशी बोलती है कि मैं बकवास नहीं कर रही हूँ, मेरे को अंडर एस्टिमेट मत करो। जो मेरी स्ट्रेंथ और टैलेंट है वो मूनिंग से जरा भी कम नहीं है, अपनी स्ट्रेंथ को फुलेस्ट यूज करना। लुजंग सोच रहे थे एक शार्प हो रहा इस फ्लेम स्पेयर की टिप से निकल रहा है। ऐसा लग रहा है कि स्पेयर के पास एबिलिटी है, ये किसी भी चीज को आर पार निकल सकता है। ये सच्ची मुच्ची इसने कुछ ज्यादा ही अच्छी प्रोग्रेस की है। इसकी जो स्ट्रेंथ है वो तो मेरी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा है। पर मैं इसे समझा देता हूँ चुपचाप ही। वो अपनी स्वॉर्ड को आगे की तरफ भेज देता है। मूनिंग भी अपनी फ्लेम्स को आगे की तरफ भेजती है। जो मूनिंग की फ्लेम होती है वो लुजंग की स्वॉर्ड को डिस्ट्रॉय कर देती है। लुजंग सोच रहे होते जो ग्रेट सन स्वॉर्ड है वो थिकेस्ट स्वॉर्ड है, गॉड स्लिंग स्वॉर्ड है में, ये ओनर को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज होती है। स्पेयर ने इसे ऐसे तोड़ दिया, ये ज्यादा शार्पर है मेरी स्वॉर्ड से। लुजंग अपनी स्वॉर्ड को दोबारा फॉर्म कर लेता है और मूनिंग की स्वॉर्ड को रोकने की कोशिश कर रहा होता है। लुजंग सोच रहे थे सही नहीं है, क्योंकि वेल लुजंग की स्वॉर्ड टूट जाती है और लुजंग ऐसे मर जाता है उसके अटैक से। लुजंग बाहर आ जाता है और बोलता है मैं ये बिलीव नहीं कर सकता कि मैं हार गया हूँ। वेल थोड़ा बहुत तो इसने कोशिश नहीं की है। लुजंग सोच रहा होता है कि मैंने ये सोचा था कि इसने अपने थर्ड रैंक को हेवनली फ्लेम के ऊपर लाई करके लिया होगा। वेल ये सेकंड रैंक में नहीं थी, पर मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये हेवनली फ्लेम को इस तरह से यूज कर सकती है। जो स्पेयर उसने लास्ट में यूज किया वो स्ट्रॉन्गेस्ट स्पेयर था जो मैंने आज तक एनकाउंटर किया उनमें। हाँ लूशु बाहर आ जाती है, बोलती फाइनली मैं अब रिलीव हो गई, मतलब शांत हो गई हूँ। वो सोच रही थी कि जो रॉयल प्रिंसेस है हान क्लैन की वो उसके साथ घूमना चाहती है एक तरह से। हाँ लूशु सोच रही थी कि जो रॉयल प्रिंसेस है हान क्लैन की उसके ये इंटेंशन है कि वो भाग की शादी करना चाहती है उसके साथ, पर उसने मना कर दिया। ये तो कितना ज्यादा बुरा है। ऐसा सभी मार्शल आर्टिस्ट बोल रहे होते हैं। हाँ लूशु जीत गई एनोनिमस मैन के अगेंस्ट में। जो भी एनोनिमस मैन है मुझे लगता है कि उसके बारे में हमें कभी पता नहीं लगेगा। एक मार्शल आर्टिस्ट हान लूशु को बोलता है कि मैं तुम्हें बोला था कि जो एनोनिमस मैन है वो हमारे हान क्लैन का है, तो उसने शायद हान लूशु को जीतने दिया। हान लूशु ऐसे चुप होती है, सोच रही होती है, मतलब गुस्से से सोच रही होती है कि मैं अपने खुद के बलबूते पे जीती हूँ। लुजंग भी बाहर आ जाता है। हान जी वहां पे होती है और बोलती है तो तुम अपने सारे पॉइंट्स को खो गए। हान लूशु भी आ जाती है बाहर और बोलती है रुक जाओ, मैंने खुद की स्ट्रेंथ को प्रूव कर दिया है ना। लुजंग बोलते मैं एक्सीडेंटली हारा हूँ तुमसे। हान जी सोच रही होती है इन दोनों के बीच में चल क्या रहा है। इन्होंने एग्री नहीं किया था कि ये हान लूशु से हार जाएगा। हान जी बोलती है कि वेल तुम्हारा जो एक्सक्यूज है ये सबसे ज्यादा बुरा है जितना भी होते हैं उनमें से। अगर हम अरेना में नहीं होते तो तुम मर जाते, किसने तुम्हें अपॉर्चुनिटी दी ऐसा मतलब बोलने की। लुजंग बोलता है ठीक है तुम जीत गए हो, जो टास्क है हान क्लैन के पॉइंट्स का वो कंप्लीट हो गया है, बाय। लुजंग सोच रहा होता है कि मैंने अपना माइंड बना ही लिया है तो ये ज्यादा सही नहीं होगा हान लूशु के साथ इन्वॉल्व होने के लिए। हान लूशु गुस्से से बोलती है तुम, और वो लुजंग को जाते हुए देख रही होती है। हान लूशु सोच रही होती है मैंने अपने आप को प्रूव भी कर दिया लास्ट में से, पर इसने फिर भी हाँ नहीं की मेरे को। फिर लुजंग अपने एक रूम में होता है, वहां पे जो टाइगर होता है उसके सामने होता है। लुजंग सोच रहा होता है जो गोल्डन स्टैचू है वो ना ही लायन की तरह और ना ही टाइगर की तरह है। एक स्मॉल राउंड गोल्ड लाइन भी है इसके पीछे, मुझे पता नहीं किस लिए यूज होता है। मैं ट्राई करता हूँ अपने क्योस की को इसके अंदर डाल के। जो टाइगर होता है उसके फोरहेड पे एक मार्क अपीयर हो जाता है। लुजंग सोच रहे तो मेरे को यहाँ पे अपना ब्लड गिराना है इसके मास्टर को बनने के लिए। लुजंग जैसे ब्लड को गिराता है लुजंग फ्यूज हो जाता है उसके साथ। लुजंग सोच रहा होता है एक स्ट्रेंज कनेक्शन मेरे माइंड में अपीयर हो गया, अब मैं इसे अपने माइंड के साथ मैनिपुलेट कर सकता हूँ। ऐसा लग रहा है कि ये चीज अपने आप चल सकती है। लुजंग बोलते जो गोल्डन बी स्टैचू वो सबसे ज्यादा पावरफुल और किसी भी शेप में चेंज हो सकता है ना, और जो मटेरियल ऐसे देखने में हेवनली एसेंस लग रहा है पर हेवनली एसेंस इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, कुछ और भी मटेरियल जिसके साथ जुड़े हुए हैं इसको बनाने के लिए। लुजंग बोलता है ट्रांसफॉर्म। वो उसके हाथ पे मतलब सर के ऊपर हाथ रखता है, वो जो स्टैचू होता है वो थोड़ा सा लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। लुजंग बोलता है मास्टर इविल मैंने तुम्हारे साल को अनलीश कर दिया, क्या तुम बाहर आ सकते हो? वेल कब से सील करके रखा होता है। मास्टर इविल सोच रहा होता है कि लुजंग जब स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट्स को फेस कर रहा था अगर उन्होंने मेरे को डिटेक्ट कर लिया तो ये बुरा होता मेरे लिए भी और लुजंग के लिए भी। अब मैं फाइनली सील मतलब अनसील हो गया हूँ, अब मैं फाइनली मतलब सांस ले सकता हूँ। लुजंग बोलते मैंने ट्रांसफॉर्म कर दिया इस गोल्डन बीस्ट स्टैचू को एक ह्यूमन फॉर्म में, क्या ये तुम्हारी बॉडी बन सकती है? मास्टर इविल बोलता है गोल्डन बीस्ट स्टैचू एक्सीलेंट। वो चुप हो जाता है और बोलता है पर ये जो अपीयरेंस है ये कुछ ज्यादा ही दिखेगी लोगों को, मतलब अजीब सी है ये। लुजंग फिर बोलता है कि अब मेरा टाइम है डिवाइन स्पार्क को कंडेंस करने का, चलो मैं इस मिट्टी को डाल देता हूँ अंदर। लुजंग सारी मिट्टी को डाल देता है अपने पानी के अंदर। वेल वो जो क्योसी होती है वहां पे फिर ऐसे जो क्रिस्टल्स होते हैं वो गैदर हो रहे होते हैं उसके डिवाइन स्पार्क प्लेट में। लुजंग सोच रहे थे जो क्रिस्टल्स है डिवाइन स्पार्क प्लेट में वो बड़े बड़े होते जा रहे हैं। मैंने ट्रू एसेंस को यूज नहीं किया और ना ही अपने स्ट्रेंथ और फेथ को यूज किया है, इसलिए
मैं पोटेंशियल को नहीं यूज कर पाता हूँ डिवाइन डाउ को यूज करने के लिए, पर अब मैं क्योस्की को यूज कर सकता हूँ डिफरेंस बनाने के लिए मेरे और ट्रू गॉड्स के बीच में। अगर एक ट्रू गॉड मेरे इंटरनल वर्ल्ड में पैदा होगा तो जो मेरा पोटेंशियल है वो भी ऐसे कंसिडर किया जाएगा कि वो एक ट्रू गॉड से आ रहा है, मतलब एक तरह से एनर्जी आ रही होगी ट्रू गॉड से। अगर ऐसी बात है तो डिफरेंस क्या होगा मेरे पोटेंशियल का और किसी ऑर्डिनरी ट्रू गॉड के पोटेंशियल के बीच में? सच्ची मुझे जल्दी से अपने डिवाइन स्पार्क को कंडेंस करना चाहता हूँ और ट्राई करना चाहता हूँ कि कैसी होगी मेरी पावर। लूजिंग का डिवाइन स्पार्क कंप्लीट हो जाता है, एक वो गोला सा होता है, मतलब स्फीयर टाइप। लूजिंग सोच रहे तो फाइनली मैंने अपने डिवाइन स्पार्क को कंप्लीट कर लिया है। वो जो डिवाइन स्पार्क प्लेट होती है लूजिंग की वो टूटने लग पड़ती है और उसके शॉर्ट्स ऐसे नीचे गिर जाते हैं। लूजिंग रानी से बोलते क्या हुआ, मेरी डिवाइन स्पार्क प्लेट टूट क्यों गई? लूजिंग के ऐसे जो डिवाइन स्पार्क प्लेट के पीसेस होते हैं वो सी में गिर जाते हैं। लूजिंग सोच रहे तो मुझे पता नहीं क्यों पर सर में मेरे कुछ दर्द टाइप हो रही है। जो इन्फिनिटी रूलर वो मूव कर रहा है, उसका इन्फिनिटी रूलर बाहर अपियर हो जाता है और वेल ग्लो करता है। जो लूजिंग की डिवाइन स्पार्क होती है मतलब वो भी एक तरह से जो इन्फिनिटी रूलर होता है उसके अराउंड में एनर्जी को ला देता है। लूजिंग रानी से देख रहा होता आगे की तरफ। लूजिंग सोच रहे तो जो इंटरनल पोटेंशियल है इन डिवाइन डाउस का वो मेरे डिवाइन स्पार्क में अपियर हो गया है। मतलब एक तरह से एक डिवाइन स्पार्क सिर्फ एक ही डिवाइन डाउ को कर सकता है यूज अच्छी तरह से, तो इसने सारे इन्फिनिटी रूलर के कर दिए। लूजिंग सोच रहा होता है कि जितने भी सर्टिफाइड गॉड मार्शल आर्टिस्ट होते हैं उनके पास पोटेंशियल होता है कुछ डिवाइन डाउस को कॉम्प्रिहेंड करने के लिए, पर जब वो अपने डिवाइन स्पार्क को कंडेंस करते हैं तो उन्हें एक डिवाइन डाउ को चूज करना पड़ता है जिसे वो मेनली कल्टीवेट करते हैं। सो गाइस एपिसोड नंबर 436 की एंडिंग यहीं पे होती है। अगर आपको वीडियो पसंद तो लाइक करनी, बेफिक्र लाइक कर दो, शेयर कर दो, साथ कमेंट करके बता। अगर आपको वीडियो कैसी लगी सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।